मुर्तजा वहाब को आज इस वाकये पे तो उसकी चौखट पे नहीं जाना चाहिए था, उस मरहूम बच्चे के वर्षा से नहीं मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए था। क्या अब्दुल्ला मुराद जो इसकी आबाई यूसी है, क्या अपनी आबाई यूसी के लोग इस तरह मर जाएं, इसलिए अब्दुल्ला मुराद को वोट पड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान में आपका होस्ट फिदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माजरत के साथ। नाज़रीन, एक निहायत अफसोसनाक वाकये के साथ आपकी खिदमत में ये व्लॉग बना रहा हूँ। और बताता चलूँ कि एक मासूम बच्चे को खुले गटर में गिरते हुए आपने जरूर देखा होगा। ये वाकया कहीं और पेश नहीं आता है, ये वाकया सलमान मुराद के आबाई गांव मेमन गोड में पेश आता है, जहां पर गटर जो है खुले होने की वजह से, जिसमें ढकने नहीं होने के बाइस बच्चे गिर रहे हैं। और ये बच्चा 14 अगस्त की खुशी में गली में निकलता है और 14 अगस्त के कपड़ों में मलबूस होता है, खुले गटर में गिर पड़ता है और उसके बाइस से जो है मौत वाक़ई हो जाती है। नाज़रीन, बताता चलूं कि इस तरह के वाक़ियात तसलसल के साथ पेश आते हैं। बड़े नारे लगा दिए गए, यहाँ तक कि बिलावल भुट्टो ने कहा कि कराची के मसाइल को, कराची के प्रॉब्लम्स को आज के बाद बिलावल भुट्टो खुद जो है वो निगरानी करेंगे, मगर वो वादे ही रहे, वो वफा नहीं हुए। और अब क्या है कि एक बल्दियाती सिस्टम होने के बावजूद भी ये वाकया पेश आया, निहायत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया। और इस वाकये के बाद महज़िब माशरों में तो हमने देखा है, पढ़ा भी है कि वहाँ के जो भी जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं, कंसर्न होते हैं, वो इस्तीफा देके घर चले जाते हैं। मगर ये रिवायत पाकिस्तान में दूर दूर तक नजर नहीं आती है, खुर्दबीन में भी नजर नहीं आती है ये रिवायत, कि इस रिवायत पे कोई अमल पैदा हो और कोई घर चला जाए। यकीनन एक कोताही है, बेहिसी है इदारों की। इदारे मौजूद हैं, तो मेयर कराची भी है, वो भी किसी और तंजीम, किसी और पार्टी का नहीं है। ये पार्टी वफाक के भी मजे ले रही है और सूबे की हुक्मरानी के भी मजे ले रही हैं। 30-35 साल से ये पार्टी हुक्मरान जमात बनी हुई है, मगर शहर कराची लवारिसों का शहर बना हुआ है। बजाय कुछ सहूलियात दे शहरियों को, कुछ नौकरियां दे शहरियों को, तो दूर की बात है, मगर यहाँ ढकने नहीं होने की वजह से, खुले गटर की वजह से आज ये बच्चा देखें पाकिस्तानी झंडे की लिबास में मलबूस था, जो कि गटर में गिर पड़ा। अगर काश वह ढकने से ढका हुआ होता तो यकीन जानिए ये गरीब का बच्चा नहीं मरता। जो पॉइंट यहाँ पर रेस करनी है वो ये है कि अगर ये किसी अमीर ज़ादे का बेटा होता या कोई अमीर ज़ादा होता तो यकीनन इस वक्त अर्श फर्श दोनों एक हो जाते। ये खून रायगा नहीं जाना चाहिए। मेरी मुक़्तदर इदारों से, बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट से और सिंध हाई कोर्ट से दरख्वास्त है कि इसका मुकदमा मेयर कराची मुर्तजा वहाब पर और डिप्टी मेयर कराची अब्दुल्ला मुराद पर होना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारान ये हैं। ये कोताही ना करते, ये बेहसी का मुजाहिरा ना करते तो आज ये गरीब का बच्चा बच जाता। एक ढकने का सवाल है, ढकना नहीं होने की वजह से, जो कि ये जो बल्दियाती हुकूमत आई सिविक इश्यूज को सॉल्व करने के लिए आई है, गरीब की गली पक्की करने के लिए। रोड टूटी हुई है तो उसके जो गड्ढे हैं उसको दुरुस्त करने के लिए, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए आई है, जो कि इसका अमली काम है। उस काम में यकीनन इनका तवज्जो नहीं है। इनका तवज्जो सिर्फ और सिर्फ माल बनाओ और जेब भरो, ये दो इनके इरादे हैं, ये अज़म है इनका। इस अज़म के साथ ये चल रहे हैं और गरीब मर रहे हैं। गरीब का कोई पुरसान हाल नहीं है। गरीब के पास बेसिक नेसेसिटीज नहीं है, जिसमें पानी जो बुनियादी सहूलत है, करबला बनाया हुआ है। उस पे बात करें तो ये कहते हैं जी हमने तो कराची को ऐसा बनाया जिस तरह से एक हमारे मुलाई साहब हैं जो कि सिंगर हैं, शुक्रिया पीपल्स पार्टी कराची को जापान बना दिया का एक सॉन्ग गाया। जापान में तो इस तरह नहीं होता है, जापान में इंसानियत की कदर है। काश कोई जापान में इस तरह का वाकया पेश आता तो वहां की पूरी काबीना, पूरी की पूरी हुकूमत जो है वो घर चली जाती और न जाने ये रिवायत कब कायम हो।
اور दूर दूर से भी हम नहीं देख रहे हैं इस रिवायत को कायम होते हुए। अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा दस्त बदस्त कि वो इस पे एक्शन ले, सिंध हाई कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा कि इस पे एक्शन ले, और इसका मुकदमा दो शख्सियात पर होना चाहिए, अशखास पर होना चाहिए। मेयर कराची और डिप्टी मेयर कराची के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि कोताही इन्हीं की है, बेहसी इन्हीं की है। और हमें जराए ने ये भी बताया कि उनके माँ बाप को प्रेशराइज किया जा रहा है कि इस वाकये के मुतालिक कि मीडिया को बयान ना दें, इस वाकये के मुतालिक रोदात ना करें, संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही है। 21वीं सदी में हम हैं, 21वीं सदी में दुनिया चांद तक पहुंची है। आज तक इन बेहिस सियासतदानों की वजह से, इन बेमरवत, इन जमीर फरोश सियासतदानों की वजह से हम गटर में गिर कर मर रहे हैं। हमारे मासूम बच्चे जो कि कल का मुस्तकबिल है, इस पाकिस्तान की दौड़ संभालनी है, पढ़ लिखना था उस बच्चे ने मुर्तजा वहाब बनना था, उस बच्चे ने अब्दुल्ला मुराद बनना था, उस बच्चे ने सुप्रीम कोर्ट का जज बनना था, उस बच्चे ने सिंध हाई कोर्ट का जज बनना था। वो बच्चा गटर में जाकर, उस गलाजत में जाकर जान का नजराना पेश कर रहा है। अफसोसनाक वाकया है, न वहां का थाना एक्शन में आता है, न वहां का एसएसपी जिंदा मलिर का उसको एक्शन में आते हुए देखा हमने, वहां का डिप्टी कमिश्नर एक्शन में आता है। ये हो क्या रहा है? यकीनन ये जिम्मेदारों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, मुकदमा होना चाहिए। मैं दरख्वास्त करता हूं सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट से कि वो एक्शन लें और इस बच्चे को इंसाफ दिला दें। इस वक्त जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने मुर्तजा वहाब को देखा है कि काश वहां पर कुछ जरा सा आटे में नमक के जितना डेवलपमेंट का काम होता, मुर्तजा वहाब उसको अपने पेज पे तशहीर करते, दिखाते। हमने देखा है, आप उनके पेजेस पे जा सकते हैं, आटे में नमक के जितना काम करके तो बैठते हुए मुर्तजा वहाब को दिखा है। और ये तमाम चीजें फोटो शो में तो मशहूर है। अमली तौर पे क्या मुर्तजा वहाब को आज इस वाकये पे उसकी चौखट पे नहीं जाना चाहिए था? उस मरहूम बच्चे के वर्षा से नहीं मिलना चाहिए था? क्या अब्दुल्ला मुराद जो जिसका आबाई यूसी है, क्या अपनी आबाई यूसी के लोग इस तरह मर जाएं, इसलिए अब्दुल्ला मुराद को वोट पड़े हैं? यकीनन जुल्म है। न वहां पर कोई सिंध सरकार का जिम्मेदार को देखा हमने, और न ही वहां पर अब्दुल्ला मुराद और न ही वहां पर मुर्तजा वहाब गए हैं। तो ये बेहसी है। ये कब तक इंसानी जानों से खिलवाड़ करेंगे? इन सियासतदानों ने कौमों को लड़वाया जो कि इनको मुंह की खानी पड़ी। इन सियासतदानों ने मजहब के नाम पे लोगों को लड़वाया। इन सियासतदानों ने महंगाई पे महंगाई करके, महंगाई के बम फोड़ के लोगों को मार रहे हैं। अब डकने मुहैया नहीं करके खुले गटरों में जाके लोग मर रहे हैं। ये यकीनन पहला वाकया नहीं है। सिंध सरकार की हुकूमत में इस तरह के वाकयात पेश आते रहे हैं जो कि काबिल मुजम्मत है। आखिर में यही कहूंगा, सिंध हाई कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा, सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा कि इनके जो भी किरदार हैं उनको कटहरे में लाएं, इस बच्चे को इंसाफ दिलाकर खौफ खुदा करें और खौफ खुदा से डरें।